नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं, आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव शिवराज सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल कोर्ट ने एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए 15 दिन में पंचायत एवं नगर पालिका और नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। हालांकि सरकार एक बार फिर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कह रही है। तो वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा। क्या एमपी में बगैर आरक्षण के चुनाव होंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत के चुनाव एमपी में लंबी खींचतान के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 3 साल से पंचायत और नगर निगम चुनाव नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 15 दिन में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे डाले। तो वहीं कोर्ट का फैसला आते ही प्रदेश की सियासत ने तूल पकड़ लिया। एक तरफ जहां बीजेपी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर कोर्ट में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। जब अदालत को कोई जानकारी नहीं दी गई और अदालत के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहा फैसले के, तो अब जो है किस बात की पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। सरकार को पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि जब ट्रिपल टेस्ट की उन्होंने जानकारियां मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने जानकारियां पूरी क्यों नहीं दी। और जो है ये ताबड़तोड़ तरीके से मध्य प्रदेश में एक गठित पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसके पास जो है अधिकृत सूचियां हैं, वो सूचियां ना करके बिना किसी कैंप लगाए, बिना किसी जानकारी इकट्ठे करे, ये कल्याण आयोग कहाँ से आया बीच में जो जानकारियां वहाँ जो है आधी अधूरी देकर आ गई। एक तरफ सरकार ने खुद ही आबादी का प्रतिशत घटा दिया और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हालात पैदा किए कि अदालत में इस तरह से फैसला हो जाए कि आरक्षण देना भी ना पड़े और गाली देने के लिए कोई बलि का बकरा ढूंढ लिया जाए। आरक्षण समाप्त करने के बार बार जो है भाषण, बार बार जो है आरएसएस के बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान आते रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसी दिशा में जो है लोगों के हकूक पर हमला कर रही है। एमपी में आधी आबादी पिछड़ा वर्ग से आती है। यही वजह है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल ओबीसी वर्ग को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग पर 27% आरक्षण का दांव खेला था और कहीं ना कहीं जिसमें शिवराज सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। अब प्रदेश की सियासत किस ओर करवट लेगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक लंबा पेच है और ये कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस भी बना और लंबे समय से इस पर यह मामला विचाराधीन था और आज कोर्ट का फैसला आ गया। ये माना जा रहा है कि तस्वीरें साफ हो गई हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ब्रजभूषण नाथ जी जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। अनुराधा द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और लोकेंद्र गुर्जर ओबीसी महासभा से है,
प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल सत्येंद्र चौधरी जी। सर, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला आया, क्या माना जाए आज तस्वीर साफ हो गई है? और जिस तरह से आप लोगों को पहले भी कोर्ट ने समय दिया था, ट्रिपल टेस्ट की बात की जा रही थी, कहाँ कमी रह गई सर? डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिखा पाए आप वहां पर? देखिए राजेश जी, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने भी इस पर प्रदेश की जनता को बताया है, सूचना दी है आप सबके माध्यम से कि कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो ओबीसी बंधु हैं उनके भाइयों के हितों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हम फिर से जाएंगे। अब आपने बताया राजेश जी कि कहाँ कमी रह गई, तो निस्संदेह कहीं कमी रह गई होगी। माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा निर्णय पहली बार नहीं आया है। ऐसा निर्णय महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार को भी आया हुआ था और वहां पर भी ये सेम यही स्थिति बन गई थी। जो ट्रिपल टेस्ट होते हैं वो ट्रिपल टेस्ट के डेटा को स्वीकार नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा नहीं इस पर काम नहीं किया, इस पर काम किया था और ट्रिपल टेस्ट के लिए उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी आयोग ने पूरे 52 जिलों में जाकर के जो वहाँ ओबीसी बंधु हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनसे संपर्क संवाद किया, उनकी स्थिति का अध्ययन किया, आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया और उसको अध्ययन करने के बाद उनके पास कुछ सुझाव भी आए और तकरीबन 1000 से करीब सुझाव वहाँ पर उनको आए और 52 जिले में कम से 90 के करीब जो ओबीसी संगठन है, उन संगठनों के प्रतिनिधियों के जो लिखित सुझाव भी उनको मिले जब वहाँ संवाद किया था। तो ओबीसी ने डेटा माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ। सत्येंद्र जी, तो सवाल इसलिए वही है क्योंकि 48% की बात आप लोग कर रहे थे कि जो ट्रिपल टेस्ट के जरिए आपके पास आरक्षण का जो आंकड़ा आया, उसके बाद 35% की तो आप लोग मांग रख रहे थे कि इस हिसाब से 35%, अब कांग्रेस के समय से तो 27% की मांग की जा रही थी, आप 35 पर जा रहे थे। और उसके बाद ऐसी क्या वजह रही, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सर वहां पर आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए, आंकड़े पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोर्ट को सीधा फैसला सुनाना पड़ा और अधिसूचना भी जारी करने के निर्देश देने पड़े। देखिए राजेश जी, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आंकड़े पेश नहीं कर पाए, नहीं करा। ओबीसी आयोग का गठन इसीलिए किया गया था और गौरीशंकर बिसेन जी उसके अध्यक्ष रहे। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री हैं मनीराम खिलावन पटेल जी, वो अभी काफी सारा काम किया गया। और मैं जो बताऊं, ओबीसी का जो डेटा जो मैं आपको बताता हूँ, ओबीसी आयोग का, कमीशन का, ओबीसी वेलफेयर कमीशन ने दिया था, लेकिन उसमें हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले काम किया है, हमने ऐसा नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए उनका महाराष्ट्र के अंदर भी यही हुआ था। ट्रिपल टेस्ट के निर्देश भी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही दिए गए थे। हाँ, तो ट्रिपल टेस्ट के निर्देश में यही तो था। ट्रिपल टेस्ट के जो डेटा भी दिया है, आप कह रहे हैं आंकड़े नहीं दिए, तो मैं ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कोर्ट के निर्णय पे जो आया है उस पे हम रिव्यू पिटीशन करके रिव्यू लगाएंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और ये हम चलिए, कांग्रेस के गंभीर आरोप है, कांग्रेस ये बता रहे, मतलब बार बार ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे कि आप नहीं चाहते कि आरक्षण हो, ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, इस तरह के कांग्रेस के गंभीर आरोप। राजेश जी, मैं बिल्कुल बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और माननीय मोदी जी की सरकार हो या माननीय शिवराज जी की सरकार हो, सभी वर्गों के आरक्षण के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पित है। और अभी बात ओबीसी वर्ग की बंधुओं की हो रही है, तो ओबीसी बंधुओं के लिए जितना काम जो उनके संरक्षण के लिए काम किया गया माननीय शिवराज जी ने किया। आपको बता दूं कितना बड़ा अन्याय अगर कमलनाथ जी और विवेक तनखा जी और हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी ये बात कर रहे हैं तो ये बड़ी दुखद बात है। आप बताइए, आपको याद होगा एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी 2020 वाली, राजेश जी, मैं बड़ा गंभीर बात कह रहा हूँ। उसमें एमपीपीएससी का जो अधिनियम था उसको 17 फरवरी 2020 को माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने उसमें जो नियुक्ति जो चयन करते हैं जो प्रतिभागी होते हैं उसमें उन चयन का संशोधन कर दिया उस अधिनियम में। और उसमें कितना बड़ा पाप किया था कमलनाथ जी की सरकार ने ओबीसी बंधुओं के साथ कि उसके पहले जो हमारी माननीय शिवराज जी ने किया था 2013 में, उसमें सन 2013 के अनुसार ये था कि ओबीसी बंधु
ओबीसी वर्ग के कोई भाई हमारे जो हैं वो अगर चयनित होते हैं एमपीपीएससी में, तो वह सामान्य, अगर उनके नंबर ज्यादा अच्छे आते हैं, वरीयता सूची में, प्रावीण्य सूची में ऊपर उनका स्थान आता है, तो वह सामान्य वर्ग के तौर पर भी एडमिशन उसमें सत्येंद्र जी, अब उनकी आपके पास नियुक्ति हो सकती है, ठीक है चयन सर, हो रुक सकती जाइए। है। ब्रजभूषण जी हमारे 10 साथ सेकंड बने। दीजिए राजेश जी, 10 सेकंड दीजिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। आपने इतना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस विषय पे 10 सेकंड और दीजिए। तो ये बहुत बड़ा पाप किया था कमलनाथ जी की सरकार ने, और मैं वही कह रहा हूँ, ये कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस रंगा तैयार है। एक तरफ ओबीसी के कल्याण की बात करते हैं, अगर इतना ही इनको वो था तो ओबीसी वर्ग के हितों पर क्यों कुठाराघात किया गया था। और कमलनाथ जी की सरकार या कमलनाथ जी या विवेक तनखा जी, ये जो 60 बच्चे जो गए थे कोर्ट के अंदर, माननीय कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है कि एमपीपीएससी के रिजल्ट पर, और कहा है कि जो 2013 का माननीय शिवराज जी के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया था एमपीपीएससी का, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट की घोषणा की जाए। तो अभी इसकी घोषणा ठीक। चल रही है। तो क्या ठीक है कमलनाथ जी की सरकार या विवेक तनखा जी, जितने ओबीसी के 60 बच्चे गए थे, और उन 60 चलिए, बच्चों को विवेक अगर तनखा चाहिए जी ने उनको तो ये भी पैसा कहा वापस कि कर दें, उनको सरकार कुछ यदि ये एक्सग्रेशिया प्रक्रिया दे दिया लाना जाए। चाहती थी तो पहले हमसे चर्चा कर लेती, तो हम साथ मिलकर चर्चा करते। लेकिन बीजेपी की सरकार तो चाहती नहीं कि आरक्षण हो। मैं फिर आऊंगा आपके पास सत्येंद्र जी। नहीं, चाहते देखिए, ब्रजभूषण नाथ जी, सर विधानसभा के अंदर आपको सभी ने कहाँ मिलकर के दिक्कत खसखस लगती है? पारित किया था। आपको कहाँ दिक्कत लगती है? क्योंकि आपके ये आरोप है कि सरकार नहीं चाहती आरक्षण हो। 27% का आरक्षण का फैसला आप लोगों का था। ये एक बड़ा दाव जाने से पहले कमलनाथ जी खेल कर गए थे। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी नहीं चाहती कि आरक्षण की प्रक्रिया हो? क्योंकि ओबीसी वर्ग जो है प्रदेश में बहुत ही अहम भूमिका रखता है। दोनों ही की दल की तरफ से कोशिश की जाती है रुझाने की, तो बीजेपी क्यों अगेंस्ट जाए? राजेश जी, कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी नेता ने कब कहा कि प्रदेश में आरक्षण पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के जो गॉडफादर हैं आरएसएस, उनने तो दसों बार कहा है कि आरक्षण देश में खत्म कर देना चाहिए। ये सवाल तो हमारा इन पे उठ रहा है कि इनको ना इलेक्शन कराने हैं, ना इनको आरक्षण देना है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश दिया है कि आप 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करें और पिछड़ा वर्ग के आप छोड़कर चुनाव कराएं। जो चुनाव कराना संवैधानिक अधिकार है सरकार का, कांग्रेस का ये दायित्व नहीं है। ये दायित्व है भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, शिवराज सिंह चौहान जी, इनका दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई जानकारी मांगी है, तो जब जानकारी नहीं दोगे, किसी का मर्डर हो रहा है और गवाह भी उपस्थित नहीं करोगे, तो बरी तो हो गई, या सजा कैसे होगी उसको? यही काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको राय जी मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। एक तो आपको जानकारी आपने सुप्रीम कोर्ट में गलत दी, जिसको स्वीकार नहीं किया गया। जब नहीं स्वीकार किया गया तो 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करके चुनाव कराए जाए। यह सरकार को लिखित आदेश, सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है। उसके बाद भी बड़े ताकत से शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, जब आदेश पढ़ लेंगे तो हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। तो मेरा मतलब राजेश जी, रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो बचे कुछ 1 साल और लग जाएगा। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ ये चुनाव कराना ही नहीं चाहती। मैं आपके चैनल से, आपका जो प्रतिष्ठित चैनल है, उसके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, ना ये चुनाव कराना चाहते हैं। सत्येंद्र जी, जिस दिन चुनाव हो जाए ना, और जिस दिन अधिसूचना का जारी करने में आप चुनाव करा ले आरक्षण पिछड़े वर्ग के साथ, तब मैं कहूंगा कि आपने सही किया। आपने आज तक जो जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कहा है, उस बात को कभी पूरा नहीं किया। लगातार आप देखते जाइए, आधार कार्ड का आप लोगों ने विरोध किया, आज उसको अपना रहे हो। मनरेगा का आपने विरोध किया, उसको अपना रहे हो। गैस सिलेंडर सबसे महंगा आपको 402 रुपए लगता था, आज 1000 बहुत सस्ता लगता है। तो आपकी बातों पर ना जनता विश्वास कर रही है, ना सुप्रीम कोर्ट न्यायालय विश्वास कर रहा है। और आपको देखते जाइए कि आप एक बार चुनाव तो कराइए, आरक्षण के साथ कराइए, बिना आरक्षण के कराइए। ये सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी का मामला है। कांग्रेस तो तैयार बैठी है, जिस स्थिति में चुनाव आप कराओगे उस स्थिति में जाकर मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत में और नगर पालिका में आपको अच्छी तरह से हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस तैयार खड़ी है। चलिए, बड़ी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के लिए ब्रजभूषण जी कि आप आइए और चुनाव करवाइए, क्योंकि आप ही नहीं चाहते हैं चुनाव करो। मैं आऊंगा आपके पास, सत्येंद्र चौधरी जी, अनुराधा जी के पास जाऊंगा। मैडम, आपको क्या लगता है कि आज तस्वीर साफ हो गई है?
सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त फैसला आया है, अब इसके आगे क्या होने वाला है? क्योंकि रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात की जा रही है, ऐसे और चुनाव टालने वाली बात निकलकर सामने आ रही है क्या? ये चुनाव टालने वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ लिखा है कि सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट अधूरी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 15 दिन के अंदर चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। अब सरकार उसके लिए पुनर्विचार याचिका की बात कर रही है, तो अगले साल, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी है, नियम ये कहता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनावों से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव होना आवश्यक होता है। अब वो चुनाव अगर ये दोबारा याचिका दायर करते हैं पुनर्विचार की, तो इसका मतलब है कि फिर वो इलेक्शन 1 साल और टल गए। तो फिर ये कैसे संभव होगा कि दोनों ही इलेक्शन स्थानीय निकाय प्लस विधानसभा एक साथ कराए जा सके, क्योंकि वो तो एक बड़ा भीषण अरेंजमेंट वाली बात होती है। दूसरी बात ये कि अगर व्यक्तिगत तौर पे आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो देश में हर तरह का आरक्षण समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इस आरक्षण को 10 साल के लिए दिया गया था। 10 साल से कांग्रेस उसको 70 साल तक लेकर आई। उससे जो योग्यता है वो आरक्षण के चलते परास्त हुई है। क्या ये सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो सवर्णों के बच्चे हैं, जो बहुत मेधावी हैं, जिनके ब्रेन जो है देश के बाहर जा रहे हैं, क्यों नहीं सरकार उनके लिए कुछ करती? हर वक्त केवल राजनीति क्यों? देश की योग्यता को आप क्या कर रहे हैं? क्यों खत्म कर रहे हैं? भाई हो गया, 10 साल का आरक्षण था, 70 साल तक मिला, अब वो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आइए कंपटीशन फेस करिए, सबके साथ मुकाबला करिए और अपनी जगह बनाइए। क्यों सरकार एक स्वस्थ लड़ाई को प्रोत्साहित नहीं करती? आप आरक्षण की बैसाखी से खड़े किए हुए समाजों को क्या दे पा रहे हैं? ये जो आरक्षण ले रहे हैं, ये वो भी सोचे और देने वाले भी सोचे। ये एक तरह से समाज में विद्वेष पनपाता है। जो सौहार्द है उसको बिखारता है, बिखराता है उसको। हमारे मन में भी कॉम्प्लेक्स आता है कि सरकारों को क्या हमारे वोट नहीं चाहिए होते? और ये अगड़े पिछड़े सब भारत के नागरिक हैं, सबको समान रूप से क्यों नहीं आप एक जैसा ट्रीट करते? क्यों केवल वोटों के लिए अगड़े की राजनीति, पिछड़े की राजनीति, हर तरह के आरक्षण का खुला विरोध करती है। दूसरी बात, सरकार को इमीडिएट, क्योंकि ये लिटरली सीधा आदेश है कि आप 15 दिन, उनने टाइम लिमिट दी है कि 15 दिन में आप अधिसूचना जारी करके इलेक्शन घोषित करें। तो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अदालती कार्रवाई इतनी लंबी चलती है कि दोबारा पुनर्विचार याचिका पे विचार करने माननीय न्यायाधीश कब बैठेंगे इसकी समय तो नहीं है। तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद डिसीजन आए। टेस्ट की बात की गई, सरकार ने अपना डेटा वहां पर भेजा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि आप ट्रिपल टेस्ट करवाई। क्यों सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ? और उसके बाद फिर ये फैसला यहाँ पर निकल कर सामने आता है, और जिस तरह से अब यहाँ पर सरकार फिर एक बार ये कह रही है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, तो क्या इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्या और चुनाव को टालने की मंशा? जो डेटा रिपोर्ट इनने सबमिट की है उससे वो राजी नहीं है। उनका कहना है ये अधूरी है। उन्होंने क्लियर तो कहा है, अपने आदेश में लिखा है कि इन्होंने जो सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल की गई, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े हुए, क्योंकि जिस तरह से अब कोर्ट की टिप्पणी है और कोर्ट अगर उसको निरस्त करता है तो ये सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि जाहिर सी बात है, योग्यता पर सियासत नहीं होना चाहिए। योग्यता पे सियासत तत्काल बंद होना चाहिए, और सभी राजनीतिक दलों को ये वोट की राजनीति के लिए एक तरह से एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य से भाव पनपता है समाज में आरक्षण के कारण, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। एक अच्छे समाज की रचना के लिए जरूरी है कि मैदान सबके लिए खुला छोड़ा जाए और सबको आने दो ना मैदान में, सब एक दूसरे से कंपटीशन करें, जो श्रेष्ठ हो वो अपनी जगह बनाए। अब बैसाखी देके इस समाज को क्यों अपाहिज बना रहे हैं? क्यों बैसाखी दे रहे हैं आप? जब जरूरत थी 10 साल के लिए हुआ, 20 साल के लिए हुआ, 30 साल, तो 70 साल तक चलते रहा। अब आप नई नई कौमें ढूंढ के ला रहे हैं और उनके लिए आरक्षण डिक्लेयर कर रहे हैं। 62-63% आरक्षण हो जाएगा। यदि ओबीसी का भी हो गया तो 40% में बचा कौन आपके पास? तो ये क्या तरीका है? आप समाज में समान नागरिक की बात करते हैं,
समान कानून ठीक की है बात मैडम, करते हैं। अहम बात ये भी तो हो जाती है कि प्रदेश की आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है, और ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तो दोनों ही दल चाहेंगे कि नहीं, किस ये तरह वोट से की रिझाया राजनीति जाए। है, ये वोट की राजनीति है। आबादी को लोकेंद्र उसकी गुर्जर। जात या धर्म से जोड़ना ये बहुत गलत तरीका है। सब लोग एक देश के नागरिक हैं, सब एक संविधान के तहत हैं, एक नियम सब पर लागू हो। मैं तो समान नागरिक संहिता की भी पैरवी करूंगी ताकि आरक्षण खत्म हो, क्योंकि इससे हमारे जो चलिए ठीक है ब्रेन मैडम, है वो अनुराधा जी तकलीफ में है। लौटूंगा आपके पास। लोकेंद्र गुर्जर जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लोकेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को, जो फैसला निकलकर सामने आया, आज सख्त रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और लंबा सबसे पहले तो इंतजार जो जहां तक अब आप अभी लोगों जो का भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो जो अभी जो वरिष्ठ पत्रकार कौन है, अनुराधा जी बोल रही थी कि आरक्षण से वैमनस्यता बढ़ती है। मैडम ये बताइए कि 70 साल पहले जब संविधान नहीं बना था उससे पहले वैमनस्यता नहीं थी क्या? आज दलितों को घोड़ी से उतारा जाता नहीं है क्या? क्या आज किसी भी दलित गरीब को परेशान नहीं किया जाता है? ये आरक्षण की वजह से हो रहा है या सवर्णों की गलत मानसिकता की वजह से हो रहा है? 5000 साल से लोगों का शोषण किया गया, क्या वो इसके आरक्षण की वजह से किया गया? आपको शायद मालूम नहीं कि 5000 साल पहले कृष्ण का राज्य था, 5512 साल पहले। दूसरी बात कि आप मुझे एक बात ये बताइए कि आरक्षण मिलने के बाद आपके साथ दुर्व्यवहार बंद हो गया क्या? आरक्षण मिलने के बाद आपके साथ दुर्व्यवहार बंद हो गया क्या? बताइए, सवर्ण इस देश में कितने हैं? 10%। तो जितने हैं तो उनको क्यों मारे दे रहे हो? तो कोटा आरक्षण का देखो, जो अल्पसंख्यक हो जाए, आरक्षण उसको मिलना चाहिए। आप बहुसंख्यक हो ना, मंदिरों में कभी रिजर्वेशन हटना चाहिए, वहाँ किसी की पाप होती है क्या? आप मांग करो ना, आप मांग करो सरकार से। ठीक है, योग्यता वाली बात भी कहती योग्यता है, योग्य व्यक्ति को आरक्षण की जरूरत नहीं है। लोकेंद्र गुर्जर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं मेरी रखते बात समझे। ठीक आप है, 5000 साल की बात उन्होंने कर अपनी राय रखी है, और वो रहे किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना, वो किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, उन्होंने अपनी राय रखी है वरिष्ठ पत्रकार के नाते। नियम ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हो, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हो, आरक्षण लेने का अधिकार उसका है। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, उनकी निजी राय है, ये उनकी निजी राय है। किसी पार्टी से मत जोड़ो, मैं पत्रकार हूँ। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं जैसा सोचती हूँ, आप योग्यता पे आओ ना, मुझसे क्यों मिल रहे हो? आप योग्यता से क्या? देखिए आपके सवाल लोकेंद्र गुर्जर जी सरकार से होना चाहिए, आप सरकार से सवाल करो। मैं उनकी मानसिकता को देख रहा हूँ। उन्होंने अपनी निजी राय रखी है, आप अपनी राय रखिए सर, ठीक है ना, और कुछ नहीं। चलिए सत्येंद्र चौधरी जी, चलिए सत्येंद्र जी, योग्यता पर सियासत की जा रही है, और जिस तरह से अपने अपने तर्क यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और जो कांग्रेस के गंभीर आरोप हैं कि आप लोग की मंशा नहीं है कि किसी तरह से आरक्षण हो, और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नगर और पंचायत चुनाव हो, और यही वजह है जो टाल मटोल चली आ रही है। अब फिर आप रिव्यू पिटीशन जाकर दायर करेंगे, फिर मामला और आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके साल 1.5 साल और निकल। कंप्लीट हो जाने दीजिए पहले। सर एक मिनट, फिर लौटूंगा आपके पास लोकेंद्र जी। मैं जरा ये सत्येंद्र चौधरी जी से मेरा सवाल है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। मैं भी तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट दीजिए। राजेश जी, मैं बता दूं आपको, देखिए कांग्रेस जो है रंगा प्यार है, और ये छोला बोल लेते हैं शेर का, लेकिन अंदर से गीदड़ की तरह इनका व्यवहार होता है। एक मैंने आपको प्रश्न किया था, देखिए कांग्रेस अगर ओबीसी वर्ग या किसी की भी आरक्षण की हितैषी होती तो कांग्रेस ऐसा पाप नहीं करती जैसा एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा में हमारे ओबीसी भाइयों के साथ किया, और जो 60 ओबीसी भाई गए थे, कोर्ट में गए थे, कम से कम कांग्रेस उनको बुला करके उनको से माफी मांग ले, और उनको जो है कुछ पैसा दे, जो उनका पैसा खर्च हुआ है, तब कांग्रेस का थोड़ा बहुत पाप धुल सकता है। आप इसी प्रकार से देखिए, जब हमारी शिवराज जी की सरकार थी 2018-19 का, जो ओबीसी के वर्ग के लिए जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उसकी स्कॉलरशिप का बजट था 217 करोड़ रुपए, और उस बजट का कम करके इन्होंने क्या कर दिया, अगले साल जो जब 20-21 का जो बजट था कमलनाथ जी की सरकार का, उसमें 190 करोड़ कर दिया। स्कॉलरशिप का बजट हमने 217 करोड़ किया 19-20 की बजट का, और इन्होंने जो है 20-21 का बजट जो था वो जो 19-20 का 2019-20 का कमलनाथ जी का पूरा जो बजट था उसमें इन्होंने कर दिया 190 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से ओबीसी बंधुओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, जिससे उनको रोजगार एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल्स उनकी बढ़ती हैं,
स्किल स्किल अप स्किल होती हैं, उसमें जो बजट था हमने 69 करोड़ का कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने उस बजट को भी घटा करके उसमें भी पास किया और 15 करोड़ कर दिया। तो इस प्रकार से कांग्रेस जो है ओबीसी वर्ग की भी ओबीसी वर्ग के साथ भी पास किया, उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इसी प्रकार से मोदी जी की सरकार ने 10% सामान्य वर्ग के जो बंधु हैं हमारे, उन सब के लिए भी आजादी के 70 साल बाद आप उनको लोगों की भी सरकार तो पहले से EWS को भी हमने 27% दिया। का दाव तो कांग्रेस की तरफ से ही खेला गया था, उसके बाद नहीं। कहीं आप लोग जागे, फिर देखिए, आप लोगों नहीं, की नहीं, तरफ ऐसा से नहीं प्रक्रिया था। शुरू की गई। ये तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से ही 27% का दाव खेला गया था। राजेश जी देखिए, दाव खेलते रहे। हमने तो ओबीसी वर्ग जो ओबीसी कमीशन बना था, नेशनल ओबीसी कमीशन, उस कमीशन को भी दाव खेलते हुए सिर्फ ऐसा कमीशन बनाया इन लोगों ने कि उसको ना आंख थी ना कान थी ना उसको संवैधानिक दर्जा था। चलिए लेकिन माननीय मोदी ब्रजभूषण जी ने जल्दी से आप कमीशन जवाब को दीजिए, उसके बाद लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंतिम प्रतिक्रिया उनकी। रुक जाइए सत्येंद्र जी प्लीज। राजेश जी, ठीक है। मेरा सीधा सीधा इनसे निवेदन है सत्येंद्र जी से कि आज का जो मुद्दा है आपके चैनल पे, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है भारतीय जनता पार्टी को, उस पर बात करनी चाहिए। ये कमलनाथ जी सरकार, सत्येंद्र जी सुन लो मेरी बात को, आपको कमलनाथ जी का भी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ जी का नहीं बोला, उसमें आपको बोला है 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करिए। आपसे बोला है, आपकी जानकारी गलत आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड कराई है, आप उसका जवाब दीजिए पहले। आपने 1.5 साल में डाटा नहीं दे पाए सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ दिया। ठीक है, आप चुनाव कराइए। चलिए सर, आप दोनों को रोकता हूं मैं। अंतिम प्रतिक्रिया लोकेंद्र गुर्जर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि दोनों ही पार्टी के अपने अपने तर्क हैं। सर जल्दी से अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता चौधरी साहब बोल रहे थे, तो मेरा निवेदन था चौधरी साहब, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 54% है, आपका आयोग रिपोर्ट में दिखा रहा है कि 48% है। एक चीज, दूसरी चीज, मेरी बात कंप्लीट हो जाती, जवाब में लीजिए। मेरी पूरी बात कंप्लीट, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपके आयोग ने पूरे प्रदेश में दौरा करा, तो उस आयोग से आप ये पूछिए कि ग्वालियर चंबल संभाग के कहाँ गए आप, वहां कब दौरा किया, किस तारीख में किया, कहाँ किया और किस किस जिले में बैठक ली। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपके जब पिछली बार पंचायत के जब चुनाव हुए थे, उसमें जब आपके वकीलों को खड़ा होने का आया तो ऑफलाइन हो गए, भाग जाते हैं। ये स्थिति है आपकी। अब आइए आप कांग्रेस पे। कांग्रेस में जैसे कि अभी बात चल रहे थे कि जब विधानसभा में जब बजट रखा, जो ओबीसी के रिजर्वेशन का जब प्रस्ताव रखा गया, तो ओबीसी की जनगणना 54% को कांग्रेस बताती है कि 27% है मात्र। जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, आपके वकील खड़े नहीं होते। जब कहीं ओबीसी का सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनती थी कि पहले ओबीसी एससी एसटी के लोगों को ऊपर लिया जाता था पहले मेरिट। चलिए, कुल मिलाकर आपका यह मानना है कि दोनों वर्ग यहाँ पर मिलकर सिर्फ ओबीसी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से जो मामला विचाराधीन था, और अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने के निर्देश यहां पर दिए। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब यह फैसला किया गया तो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इसको लेकर आमने सामने हैं, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। देखिए, प्रदेश की आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है, ऐसे में दोनों ही दल अपने आप को ओबीसी हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर कब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़।